सब कुछ जो वैसे ही। आइए हम आज फिर एक बार बाइबल अध्ययन करेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग एक सटीक बाइबल अध्ययन में प्रवेश करने। तो यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन सीखने के लिए हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर तो न दिया है प्रभु। तेरे वचन सीखने के लिए और तेरे वचन अच्छी तरह प्रभु मानने के लिए तू हमें सहायता करना प्रभु। अभी तक तू हमें संभाला, सीखने में सहायता किया। आज भी तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तेरी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, तेरी पवित्र आत्मा की ताज़ा बनाने से तेरे वचन को हम लोग सीख सके। धन्यवाद देते हैं, हमें अगुवाई कर प्रभु जी। हम सबको तेरे आशीष चाहिए, तेरे आशीष दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिछले क्लास में हम दुनिया में सभ्यता के विकास और दुनिया में दो परंपरा के विकसित होने के बारे में देखे हैं। एक परंपरा काइन की वंशावली से आगे बढ़ रहा है। दूसरा परंपरा हाबेल के बदले जो पुत्र आदम को मिले हैं शेत, उनसे आगे बढ़ता है। एक आत्मिक परंपरा है और दूसरा शारीरिक परंपरा है। परमेश्वर को मानने वाला एक परंपरा है और परमेश्वर से विद्रोह करने वाला परंपरा है। आदम की वंशावली के पहले 4 का 16 से हम काइन की वंशावली देखते हैं और आगे उसको वर्णन नहीं है। जल प्रलय जो हम अगले विभाजन में पढ़ेंगे के साथ ये वंशावली समाप्त हो गया। लेकिन शारीरिक परंपरा दूसरे तरीके से जारी हम लोग देखते हैं। बाइबल क्यों उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, क्योंकि बाइबल पूरे इतिहास बताने के लिए नहीं लिखे हैं, बल्कि ये एक उद्धारकर्ता को, सांप का या शैतान के सिर कुचलने वाले स्त्री की संतान को प्रस्तुत करने के लिए लिखे हैं। पूरा मानव इतिहास 2 शब्दों में सिमट सकता है तो ये है स्वरूप कुरूप परिवर्तन। परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर से विद्रोह करके, परमेश्वर की आज्ञा तुच्छ करके, शैतान की आज्ञा मान करके आदम हव्वा उसको कुरूप में बदल दिया है। खेल कूद के जो खिलाड़ी के बारे में कभी कहते हैं, कूद वो कहते हैं या आलोचक कहते हैं, अब वह फॉर्म में नहीं, जो मनुष्य को फॉर्म में बनाया था परमेश्वर का फॉर्म में, और अभी वो डिसफॉर्म हो गया है। अब पाप करके जिस मनुष्य अपना स्वरूप को खो दिया है, परमेश्वर उसको उसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहता है। फिर वापस वही स्वरूप में परिवर्तित करना या विकसित करने का प्रक्रिया में है परमेश्वर। उत्पत्ति 5 अध्याय में 10 छोटे छोटे खंड हैं। इसका 8 खंड एक ही तरह समाप्त होते हैं, 1 से लेकर 5 तक और 7, 8। 10वीं खंड जो है समाप्त नहीं हुआ है। 6 अध्याय से लगातार चलकर जल प्रलय के बाद 9 का 29 में इसी प्रकार समाप्त होता है जैसे 5 अध्याय में समाप्त हुआ है। हम उसको देखते हैं। उत्पत्ति 5 का पहला वचन, इस प्रकार आदम की कुल आयु 900 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। इसी प्रकार 5 में, 8 में और 5 का 11 में, 5 का 14 में, 5 का 17 में, 5 का 27 में, 5 का
31 में और 9 का 29 में हम लोग देखते हैं। 9 का 29 ऐसे हैं, इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 अध्याय में 8 बार किसी का नाम बताया और उसने बेटे बेटियां उत्पन्न होने की बात बताकर फिर कुल आयु बताकर तत्पश्चात वह मर गया बोले हैं। तत्पश्चात का मतलब बेटा बेटी का पैदा होना है। 8 बार बोलने का मतलब क्या है? जैसे यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का व्याख्या करते समय बोला है, एक ही अर्थ का 2 स्वप्न। यह दर्शाता है कि कार्य परमेश्वर से नियुक्त किया है और शीघ्र है। कहने का मतलब पक्का है, बदलने वाला नहीं है और देरी भी नहीं होगा, वो तुरंत होने वाला है। यह मृत्यु के बारे में 8 बार कहता है। वचन यही नहीं कहता है शायद तुम मर जाओगे, लेकिन कहता है कब तुम मर जा रहे हो या अवश्य तुम मर जाएगा। परमेश्वर ने बोला है जब तुम बुरे और भले के ज्ञान की फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाएगा। शायद मर जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु का मतलब जुदाई होना है। जिस दिन फल खाया है उसी ही दिन आत्मा परमेश्वर से जुदा हो गया है। प्राण पवित्र आत्मा की पकड़ के या नियंत्रण से जुदा होकर शैतान की नियंत्रण में हो गया है। देह बीमार ग्रस्त होकर मृत्यु की ओर बढ़ा है। इस तीनों को पहले स्थिति में, पहला जो शुरू में परमेश्वर ने अपना शुरू में मनुष्य को बनाया, उस शुरू में फिर ले आने का परमेश्वर का योजना है। आगे पूरा बाइबल में हम लोग देखते हैं। पहला परमेश्वर व्यक्तियों को बदल के या विकसित या परिवर्तन करके बाकी सबको दिखाया है। हाबिल, हानोक, नूह कैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य आराधना कर सकता है, ये हम हाबिल में और उसके बदले जो परमेश्वर ने दिया शेत से हम देखते हैं। आज हम वचन में देखते हैं उस समय के लोग सीधे देख सकते थे। जिस 5वें अध्याय में 8 बार तत्पश्चात वह मर गया है लिखा है, एक बार है परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। हाबिल हमें आराधना सिखाया है। उत्पत्ति 4 का 26। महाप्रलय में नूह को देखते हैं। जब प्रलय सबको डुबाया तब नूह परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति 6 का 8। नूह और परिवार को परमेश्वर कैसे बचाता है हम प्रलय का पाठ में और अगले जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। कैसे परमेश्वर के साथ चलना है हम वचन में पाते हैं। उस जमाने के लोग को अपने दृष्टि से निहारने से देख सकता था। हम हानोक के बारे में उत्पत्ति 5 अध्याय का 21 से लेकर 24 तक का, 21 से लेकर 24 तक का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय का 21 से लेकर। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मधुशाले का जन्म हुआ। मधुशाले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो कैसे परमेश्वर रूपांतरण या विकसित करता है, हम बाइबल में देखते हैं। इस जमाने के लोग सीधे देख सकते थे, उस जमाने के लोग हानोक में, नूह में, योना में सब हम लोग देख सकते हैं। बाइबल में 2930 व्यक्तियों का जीवन दिए हैं, किसी को देखकर हम सीख सकें। हानोक और नूह कैसे परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चला है। पूरा जमाना परमेश्वर के विरुद्ध। नूह 120 साल नबूवत किया, लेकिन और कोई जहाज में नहीं चला। अपना परिवार के अलावा कोई नहीं आया है, लेकिन अपना परिवार का जरूर बचा सका है। कोई भी नष्ट नहीं हुआ है। उसका परिवार का 8 जन पूरा उनका बात को मानता था, विश्वास करता था। किसी को जबरदस्ती नूह ने पकड़कर इस जहाज में घुसाया नहीं। सब अपने अपने मन से, क्योंकि वो लोग विश्वास करते थे अपना पिता जो कहते हैं, अपना पति जो कहते हैं, जरूर वो सच कहता है, वो आदमी सच्चा है, विश्वास योग्य है। यदि हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुना है तो मेरा पिताजी सुना है, मेरा ससुर सुना है, मेरा पति सुना है, सब लोग ग्रहण किया है। लेकिन हानोक तो अपना परिवार को भी नहीं स्वर्ग में ले जा पाया, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उसको उठा लिया हुआ। और आदम के समान हानोक नहीं छिपा है। आदम जो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर छुपा है, कब छुपा है? जब उसने पाप किया है। तो परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए बाइबल और वचन हम लोग पढ़ते हैं। जब तक परमेश्वर के साथ आदम ने चला, तब तक वो पाप नहीं किया था। जब पाप किया तब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर छिप जाते हैं। तो हानोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसका मतलब उसका पाप, उसने पाप नहीं किया है, या पाप की क्षमा परमेश्वर से पाया है। हम इधर लिखे हैं और मर नहीं गया, फिर क्या हुआ? लुप्त हो गया। क्या हुआ? उसको परमेश्वर के साथ साथ चलने से लुप्त हो गया, वह लोप हो गया। क्यों? आगे वचन कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कैसे उठा लिया? परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर के स्वभाव उसमें आ गया। कैसे पता चलता है? हम लोग नया नियम में उत्पत्ति 5 से ज़्यादा नया नियम में हानोक के बारे में पढ़ते हैं। यहूदा का पत्री 14 और 15 वचन, एक ही अध्याय है यहूदा में, उसका 14 और 15 वचन। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में एक भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब शक्तिहीनों की उनके अभिमान
के सब कामों के, आफक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किया है, दोषी ठहरा है। हानोक फौश दिखता था, 365 साल जो जिंदा रहा इस धरती पर, वो अभी भी जिंदा है क्योंकि मरा नहीं है। वो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में परमेश्वर के साथ बातचीत करते चला है। क्योंकि हम आमोस में पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति सहमत नहीं हुआ तो एक साथ चल नहीं सकता है। उधर उसने भविष्यवाणी की है, उस समय उसने भविष्यवाणी किए हैं लोगों से। इधर भविष्यवाणी क्या था उसका? यीशु मसीह का पगला आगमन नहीं था, दूसरा आगमन है। वो दूसरा आगमन के बारे में ही बोल रहा था। दूसरा आगमन और परमेश्वर के सारे योजना वह परमेश्वर के साथ चलते चलते पकड़ लिया है। लोगों को प्रवचन दिया है, कोई विश्वास नहीं किया है। जो विश्वास नहीं किया है सब मर गया है। हानूक और नूह क्या सिखाता है? चाहे पूरे जमाना परमेश्वर के विरुद्ध हो, पापी हो, जैसे बारिश के समय, वर्षा के समय हम एक छाता लेकर बाहर बिना हिले हुई चल सकता है, उसे परमेश्वर के साथ हम चल सकता है। हम परमेश्वर के साथ न चलने के लिए दुनिया को, जमानों को, लोगों को, परिवार को, दूसरे किसी को दोष लगाने से हमारा काम नहीं आएगा। बाइबल 2 व्यक्ति को मृत्यु बिना उठा लिया गया करके लिखा है। उसमें पहला है हानूक, दूसरा एलीशा है। मृत्यु पक्का है, समय तय नहीं है। मृत्यु के बारे में लोगों का रवैया बहुत अलग अलग है। कोई उसके साथ अवसाद दिखाते हैं, कोई इनकार करता है, किसी को व्याकुलता है और किसी को ये माया है। लेकिन बाइबल की विकल्प उद्धार है। यदि आप उद्धार का निश्चित पाया है, नहीं है तो उद्धार की समय अभी है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, विश्वास करें हृदय से और अंगीकार करें मुंह से, और कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता है। दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा नाम नहीं है। यीशु को अपना मालिक प्रभु बनाइए। जो आदम ने इनकार करके शैतान को सुना है, इसलिए परमेश्वर पूछता है, फल खाने के लिए मैंने तुमको मना किया है, लेकिन किसने बोला तुमको खाने के लिए? आदम ने परमेश्वर का मालिक को छोड़कर, अपना सृष्टिकर्ता को छोड़कर, जो उनको बहकाया है, उनके पत्नी को पहले बहकाया है, उसको मालिक बनाया था। इसलिए परमेश्वर प्रश्न पूछते हैं, आपको भी अपना अभी का मालिक यदि परमेश्वर नहीं है, यीशु नहीं है, शैतान है, अब शैतान के नियंत्रण में है, परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, तो आप उसको बदलना है। इसलिए वचन कहता है, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को प्रभु करके हृदय में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। यदि आप उद्धार का निश्चित आपको नहीं है, तो कोई और कुछ नहीं करने को बाइबल नहीं सिखाते हैं। यीशु मसीह को अपना प्रभु करके हृदय में ग्रहण करें, विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष करेंगे। आमीन।